Hello, welcome back to Krishna classes. I am Usha. Friends, how are you? I hope you will be fine, healthy and studying. We are going to study the topic tragic comedy from unit 1st of BA थर्ड सेमेस्टर। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ट्रेजिक कॉमेडी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। तो ट्रेजिडी हम पढ़ चुके हैं और कॉमेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिला जुला रूप, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, ट्रेजिक कॉमेडी कहलाता है। ये थोड़ा सा दूर लिख गया है, थोड़ा पास होना चाहिए हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। तो ऐसा ड्रामा या ऐसी मूवी जिसमें ट्रेजिडी भी हो और कॉमेडी भी हो, मतलब ऐसा नाटक जिसमें थोड़ा दुख आता है, समस्याएं आती हैं, परेशानियां, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है, इसलिए इसे कॉमेडी भी कहा गया है, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। हाँ, देखेंगे ट्रेजिक कॉमेडी इज ए प्ले विच हैज़ बोथ एलिमेंट्स ट्रेजिक एंड कॉमिक। जैसा कि मैंने अभी समझाया था ओरली आपको, ट्रेजिक कॉमेडी इज ए प्ले। ट्रेजिक कॉमेडी वह प्ले होता है विच जो हैज मीन्स रखता है, बोथ मीन्स दोनों, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, ट्रेजिक और कॉमिक। ट्रेजिक और कॉमिक दोनों तत्व रखता है। ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसा नाटक होता है जिसमें ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट होते हैं। इट कंटेन्स ट्रेजिक प्लॉट दैट एंड्स हैप्पीली। देख लेते हैं फिर से, ठीक। इट कंटेन्स, यह रखता है, ये इट आया है ट्रेजिक कॉमेडी के लिए। इट कंटेन्स ट्रेजिक प्लॉट, इसका जो प्लॉट बनता है वो ट्रेजिक बनता है। प्लॉट मीन्स कथानक या योजना, योजना जो बनाई जाती है, कथानक जो इसका बनता है वो क्या होता है, ट्रेजिक होता है। और दैट एंड्स हैप्पीली, लेकिन इसका जो अंत होता है वो हैप्पीली होता है। ऐसी बहुत सी फिल्में देखी होंगी आपने, फिल्म भी देखी होंगी, फिल्म या ड्रामा एक ही बात होती है। तो पूरी फिल्म में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं आती हैं उस फिल्म में और हम रोते रहते हैं उसके सीन्स को, इवेंट्स को देख करके, लेकिन जब अंत होता है उस फिल्म का तो हैप्पी एंडिंग उसकी होती है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट आगे। द टर्म ट्रेजिक कॉमेडी इज द बेस्ट डिफाइंड बाय फ्लेचर इन द प्रीफेस टू द फेथफुल शेफर्ड्स, ठीक है। देखो मैंने आपको इस तरह से काले में या जो भी डिफाइन किया हुआ है इस तरह से, यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है, डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो बिल्कुल नोट्स आप हूबहू ऐसे ही नोट कर लिया करो और इसको रट लिया करो, तैयार कर लिया करो। और आपका ऑप्शनल आता है तो आपको बहुत अच्छे से डीप एंड वाइड पढ़ना ही है, समझना ही है। समझना तो दोनों कंडीशन में ही है। तो द टर्म ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी का टर्म है इज द बेस्ट डिफाइंड, बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है, किया गया किसके द्वारा, बाय फ्लेचर के द्वारा। इन द प्ले, कौन सा प्ले है, प्रीफेस टू द फेथफुल शेफर्ड, ये प्ले है इनका, किसका, फ्लेचर का। इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को बहुत अच्छे से, मतलब इसमें ट्रेजिडी या कॉमेडी, बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है। दस द प्लॉट ऑफ, चलो ये 10 शब्द आप लगाएं या ना लगाएं ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द प्लॉट ऑफ द ट्रेजिक कॉमेडी हैज़ जॉय एंड सॉरो इंटरमिक्स्ड टुगेदर। द प्लॉट मीन्स कथानक या योजना, ट्रेजिक कॉमेडी, हैज मीन्स रखता है, ट्रेजिक कॉमेडी का प्लॉट हैज मीन्स रखता है, जॉय मीन्स आनंद, सॉरो मीन्स कष्ट या मुसीबत, इंटरमिक्स्ड मीन्स दोनों मिक्स होते हैं आपस में, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी समस्याएं कभी तो टुगेदर एक साथ।
ट्रेजिक कॉमेडी का जो प्लॉट बनाया जाता है वो जॉय और सॉरो दोनों एलिमेंट्स को रखते हुए इंटरमिक्स्ड बनाया जाता है। बहुत सारी फिल्में भी इस तरह की बनी हुई हैं। द कैरेक्टर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन। देखो फिर से समझते हैं इसको, यहाँ से देखो। द कैरेक्टर्स जो चरित्र होते हैं, उसके कैरेक्टर्स होते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं फ्रॉम वन प्लेस एक स्थान से टू द अनदर दूसरे स्थान पर तक एज दे अंडरगो का सेंस होता है किसी भी मुसीबत से या किसी कठिन स्थिति से गुजरना। एज ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, स्थानांतरण के रूप में या परिवर्तन के रूप में। जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और एज दे अंडरगो वे कठिन स्थिति से गुजरते हैं एज ट्रांसफॉर्मेशन या ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होती है। जिस तरह से मैंने ये नीचे लिखा हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर की, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। आपने देखा होगा कि कितनी मुसीबत से जो बेशनियो होता है, जो पोर्शिया का जो लवर होता है, एंटोनियो जो उसका दोस्त होता है, तो कितनी मुसीबत उस पर आती है कि शाइलॉक जो उसको धन देता है उधार, तो वो उस पर ये बॉन्ड लगाता है कि यदि आपने समय पर मेरा धन नहीं लौटा पाया तो मैं कितना 1.3 पॉइंट मांस आपकी बॉडी से काटूंगा, हड से। तो इस तरह से मुसीबत उसमें आती है, परेशानी आती है, ठीक है। तो समझ में आया। कैरेक्टर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडरगो, किसी भी मुसीबत से लोग गुजरते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, द जनरल एटमॉस्फेयर इज वोवन बाय द सुपरनेचुरल और पेस्टोरल एलिमेंट्स। और जो वो होता है जनरल एटमॉस्फेयर होता है ट्रेजिक कॉमेडी का, किसका, ट्रेजिक कॉमेडी का जनरल एटमॉस्फेयर जो होता है वोवन मीन्स बुना होता है बाय द सुपरनेचुरल और पेस्टोरल एलिमेंट्स से बना होता है। सुपरनेचुरल क्या होता है, अलौकिक या दिव्य घटनाएं या शक्तियाँ, अलौकिक या दिव्य घटनाएं या शक्तियाँ। और पेस्टोरल होता है लाइफ, ऐसी लाइफ रिलेटेड टू कंट्री लाइफ से रिलेटेड होना, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स से इसका एटमॉस्फेयर बना होता है। समझ में आया। तो क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से देखते हैं, मैंने आपके लिए ये, आप थॉर्टिकल लिखते हैं तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल बहुत आवश्यक होते हैं। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने बहुत सुना होगा, ये ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का है, इज ए ट्रेजिक कॉमेडी। क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो क्या है, विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। आप सब ने पढ़ी होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहले इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब्ड था तो सब ने पढ़ा होगा। तो आप इस तरह से वो उदाहरण दे सकते हैं, आप थॉर्टिकल लिखें तो। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, उद्देश्य या एम मान लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा नंबरिंग में, फर्स्ट है गिविंग बोथ कॉमिक एंड ट्रेजिक व्यू ऑफ लाइफ। गिविंग मीन्स देना, बोथ मीन्स दोनों, कॉमिक और ट्रेजिक व्यू विचार ऑफ द लाइफ, जीवन के कैसे, कॉमिक हास्यास्पद या सुखांत, और ट्रेजिक मतलब दुखांत या दुख प्रधान, दोनों प्रकार के व्यू को देना होता है। जीवन के हास्यास्पद और सुख के पल और दुख के पल दोनों व्यू को देना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। सेकंड देखेंगे, डिस्क्राइबिंग द डुअल नेचर ऑफ रियलिटी कॉमिक एंड ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिडी। डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन करना, डुअल मीन्स डबल, नेचर मीन्स प्रकृति ऑफ द रियलिटी। रियलिटी जो वास्तविकता होती है उसके डुअल नेचर को डिस्क्राइब करना होता है। डबल नेचर, एक ही व्यक्ति के दो नेचर होना,
एक कॉमेडी और ट्रेजेडी, ब्रैकेट में लिख दिया है, डुअल नेचर ऑफ रियलिटी। वास्तविकता की जो डुअल नेचर होते हैं, किसी भी चीज़ के डुअल नेचर होते हैं, उसको ये शो करती है, डिस्क्राइब करती है। वो क्या है? कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। सिमिल्टेनियसली इज द मेन पर्पस ऑफ द ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, सिमिल्टेनियसली क्या है ये हमारा? इसका मतलब होता है एक साथ या एक समय में दो उद्देश्य को बताना। ठीक है, इज द मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य होता है। मेन मीन्स मुख्य, पर्पस मीन्स उद्देश्य ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी का एक ही समय में या एक साथ दो उद्देश्य को देना, दो पर्पस को देना इसका मेन उद्देश्य होता है। दो चीज़ों को बताना मेन उद्देश्य होता है। प्रेजेंटिंग, थर्ड है हमारा प्रेजेंटिंग बोथ मोड्स ऑफ लाइफ थ्रू एब्सर्डिटी एंड सीरियसनेस। ठीक है, प्रेजेंटिंग मीन्स प्रस्तुत करना, बोथ मीन्स दोनों, मोड्स ऑफ द लाइफ, लाइफ के दो मोड को प्रस्तुत करना, थ्रू एब्सर्डिटी एंड सीरियसनेस, एब्सर्डिटी एंड सीरियसनेस, गंभीरता और खुशी, मोक के द्वारा, हंसी के द्वारा, ठीक है, के द्वारा जीवन के दो मोड्स को प्रेजेंट करना इसका उद्देश्य होता है। इस तरह से हमारी ये यूनिट फर्स्ट का थर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।